अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है, माय नेम इज़ सैयद उसामा जावेद। और आज आप लोगों के लिए मैं जिस तरह आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए पेपर्स के हवाले से आसानी पैदा करूंगा, उसके लिए मैंने क्या किया है कि आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको आज की वीडियो में 50 to 100 एमसीक्यूज़ के दौरान कुछ एमसीक्यूज़ कराऊंगा, जिसके ज़रिए से हम ये करेंगे कि आपको बताएंगे किस तरीके से आपने पेपर में एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है और किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे बेटा। आई होप सो कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से बेटा। पहला एमसीक्यू जो हमारा है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बेटा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर केमिकली डिसिमिलर। बेटा आप लोगों को यहाँ पेयर्स नज़र आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम और पोटेशियम, दूसरा है बेरियम और स्ट्रोंशियम, तीसरा है जिरकोनियम एंड हैफनियम, और तीसरा आपका चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन कैल्शियम एंड जिंक। बेटा देखिए, केमिकली डिसिमिलर से मुराद क्या है, आपको यहाँ देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो अलग तरह के रिएक्शन देगा। देखिए बेटा, सोडियम और पोटेशियम सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो काफी हद तक सिमिलर प्रॉपर्टीज ये दिखाएंगे। तो बेटा ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है बेरियम और स्ट्रोंशियम। बेटा ये भी सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा तीसरा वाला है जिरकोनियम और हैफनियम, और चौथा वाला है कैल्शियम एंड जिंक। बेटा देखिए, कैल्शियम और जिंक एक बड़ा ही ऑड ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि कैल्शियम इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2A। बट अगर आप देखें जिंक को, तो जिंक बिलोंग करता है ट्रांजिशन एलिमेंट से, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो हमें यहाँ नजर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, कैल्शियम एंड जिंक। रीजन क्या है कि जिंक अलग आपका ग्रुप से बिलोंग करता है, कैल्शियम एक अलग ग्रुप से, और ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लॉक भी अलग है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होगी। दैट्स व्हाई दिस पेयर ऑफ एलिमेंट इज कंप्लीटली डिसिमिलर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, कैल्शियम एंड जिंक। ठीक है बेटा, वाई क्यों हमने बताया कि कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A एंड जिंक बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एंड 3D series. That's mean it has a very different or very complete different properties as compared to calcium. ओके बेटा, पहला ऑप्शन हमारे समझ आ गया। दूसरा बेटा, द टोटल, अच्छा, अगर आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह हो ना एमसीक्यू से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलें दूसरे वाले एमसीक्यूज पे आ जाए। बेटा दूसरा एमसीक्यूज है द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज। देखो बेटा, याद रखें आप कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाइल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आउटर ट्रांजिशन है। अब यहाँ इनर ट्रांजिशन की बात हुई है, तो बेटा इनर ट्रांजिशन का मतलब ये है कि इनर ट्रांजिशन से मुराद ये है कि एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के अंदर टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा एलिमेंट, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। जिसका मतलब क्या है, इसका तो राइट ऑप्शन आपको डायरेक्टली पता लग गया कि वो क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला है द अल्कली मेटल विच इज लिक्विड एट 15 डिग्री सेल्सियस इज। अच्छा, पहले तो आपको अल्कली मेटल पता है, ग्रुप बने, ग्रुप बने के एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए बेटा। पहला होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सेशियम, फ्रेंशियम। बेटा ये होते हैं सारे एलिमेंट्स ग्रुप बने के। अब इन ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर, जी बेटा, तो मैं बता रहा था आपको कि जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स है, 1A के एलिमेंट्स है, वो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सेशियम, फ्रेंशियम। अच्छा बेटा, इसमें ये देखिएगा कि इन ग्रुप्स एलिमेंट्स के अंदर जो सारे मेटल्स होते हैं, तकरीबन इनमें मेटल्स सॉलिड होते हैं। जैसे लिथियम इट इज अ सॉलिड मेटल, सोडियम इट इज अ सॉलिड, पोटेशियम इज अ सॉलिड, रबीडियम इज अ सॉलिड। बट इन द केस ऑफ सेशियम, at room temperature, cesium is a rare metal which present in a liquid state. ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है कि सेशियम इज द लिक्विड मेटल। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं, पोटेशियम, सेशियम, सोडियम, नन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, सेशियम। ठीक है बेटा,
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। बेटा आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म मोस्ट वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। चले इसको समझते हैं पहले। देखिए भाई वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मतलब ऐसा कौन सा आयन है जो ज्यादा अच्छा हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिस जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। देखिए बेटा वाटर सॉल्युबल ज्यादा अच्छा वो हाइड्रोक्साइड होता है जो आसानी से आयनाइज हो। जो जितना आसानी से आयनाइज होगा ना बेटा वो उतना आसानी से सॉल्युबल इन वाटर होगा। तो ज्यादा आसानी से सॉल्युबल इन वाटर वो कब होगा जब वो ज्यादा अच्छा हाइड्रोक्साइड बनेगा। ज्यादा अच्छा हाइड्रोक्साइड वो कब बनेगा जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए हाइड्रोक्साइड OH जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी अच्छा उसके साथ जुड़ेगा तो ओवरऑल हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बेटा यहाँ देखिए पोटेशियम है, निकल है, जिंक है और अल्युमिनियम है। बेटा देखिए आपको पता है कि यहाँ पर अल्कली मेटल मौजूद है पोटेशियम। तो अल्कली मेटल आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो आपकी बात ही खत्म हो गई, आपको कहीं नहीं देखना। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम। दैट मीन्स के पोटेशियम से आपको KOH मिलेगा और KOH इज अ वेरी सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए आई होप सो क्लियर हो गई होगी। तो आपका ऑप्शन क्या है नंबर 4 पे? नंबर 4 पे आप लिखेंगे पोटेशियम यानी K+ आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा देखिए कौन से एलिमेंट के अंदर जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वो ज्यादा हो। तो बेटा पहले तो ये समझिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हम कैसे जज करेंगे। बेटा देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या है कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो बेटा आसानी तब होती है जब न्यूक्लियस की तरफ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम से कम फोर्स अप्लाई हो रही होगी ना बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होगा, आसानी से लॉस होगा। तो ऐसा कब होता है? जब ज़्यादातर स्पीशीज बड़े साइज की। तो बेटा अगर आपके पास ऑप्शन नज़र आए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा या फ्लोरीन लिखा है, फ्रेंशियम लिखा है, सल्फर लिखा है, बेरिलियम लिखा है। पहले देखिए बेटा फ्लोरीन जो है वो 7वें ग्रुप का है, ध्यान में रखिएगा बात। फ्रेंशियम जो कि ग्रुप 1A का है, सल्फर जो कि ग्रुप 6A का है, बेरिलियम जो कि ग्रुप 2A का। बेटा जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं ना किसी ग्रुप में तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और जब आप लेफ्ट टू राइट इन पीरियड चलते हैं ना बेटा तो साइज कम होता है। बेटा जब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो साइज कम हो रहा होगा, तो वो तो बहुत ही ज्यादा छोटे साइज का पाया जाएगा, तो उसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही मुश्किल है। तो फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता। फिर आ गया फ्रेंशियम। चलो फ्रेंशियम को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम और ऑप्शन देखें तो सल्फर है। सल्फर भी बेटा अगर हम फ्रेंशियम को देखें ना तो फ्रेंशियम पहले ही ग्रुप में और ग्रुप में भी सबसे एंड में, तो वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। या अगर हम लेफ्ट टू राइट चले आगे की तरफ तो सल्फर और आपको फर्दर बेरिलियम मिलेगा। बेटा लेफ्ट टू राइट में तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि साइज श्रिंक करता है और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ नजर आ रहा है ना वो फ्रेंशियम का, क्योंकि वो सबसे लास्ट एलिमेंट है ग्रुप बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग डाउन द ग्रुप वैसी साइज बढ़ गया और लेफ्ट टू राइट भी नहीं जा पाए आप, तो साइज श्रिंक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मैक्सिमम इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़े साइज का होगा फ्रेंशियम, और बड़े साइज के एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होता है। दैट मीन्स द राइट आंसर इज फ्रेंशियम। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। 6 ऑप्शन देखें, 6 MCQ देखें। द ऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एसिडिक इन कैरेक्टर। अच्छा विच एलिमेंट जो दिए हैं मैं आपको इनमें से कौन से एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। बेटा जितने बेसिक ऑक्साइड होगा वो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा यानी जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा ऑप्शन तो इन्होंने बोला है कि कौन सा एसिडिक इन करेक्टर होगा। तो बेटा यहाँ मैग्नीशियम, लिथियम, रुबिडियम और फ्लोरीन दिया हुआ, तो तीनों ऐसे एलिमेंट आपको ABC ऑप्शन में नजर आ रहे हैं जो कि ग्रुप 1A और 2A से ताल्लुक रखते हैं। तो 1A और 2A तो मैंने बता दिया बेसिक बनाएगा। तो फिर बचा क्या? क्लोरीन। क्लोरीन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटालिक करेक्टर रखता है सबसे ज्यादा, तो ये क्या ज्यादा अच्छा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के साथ सेम हो। आइसो मतलब सेम, यानी आप इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करें जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन से सिमिलर हो। बेटा देखें पहले इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा सबकी कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है बेटा। Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, आपको पता होना चाहिए। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है बेटा। अच्छा, नॉर्मली 3s1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Na प्लस है तो 3s 0 हो जाएगा। बेटा क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, ये वाली 1s2 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। लेकिन बेटा अगर हम देखें अगले वाले उसको, तो उसमें क्या है, और कार्बन की भी मैं साथ साथ लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कार्बन इज 6, तो कार्बन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है बेटा। तो इसकी क्या होनी चाहिए, 1s2 2s2 2p2। तो जो भी एलिमेंट हमारे पास अब डीएमएन में से जो भी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन देखिए आपको सोडियम के Na प्लस वाली सिमिलर नजर नहीं आ रही, तो आपका Na वाला ऑप्शन गलत है। अल्मोनियम 3 प्लस वाला देख लेते हैं बेटा। अल्मोनियम 3 प्लस यानी अल्मोनियम की जो Z इज इक्वल टू वैल्यू होती है वो 13 होती है बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्मोनियम आपका क्या करेगा, अल्मोनियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p। अच्छा देखिए यहाँ पे कितना हो गया, मैंने वो लिख दिया 2, ये हो जाना चाहिए 2p6 एंड देन 3s। अच्छा देखिए अब 3s2 आना चाहिए और फिर 3p1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस लगा हुआ है, तो क्या हो जाना चाहिए, एक p में से निकलेगा, दो ये s में से निकलेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 बचेगा। लेकिन बेटा ये वाली चीज़ भी सिमिलर नहीं हो रही, तो ना तो ये हो सकता है ना तो ये वाला हो सकता है। चलो तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा, तीसरा ऑप्शन है हमारा O माइनस। देखिए O माइनस आ रहा है, O माइनस का मतलब ये है कि इसकी Z इज इक्वल टू वैल्यू 8 होती है, तो ये क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p4 बनना चाहिए ना बेटा। तो 2p4 बनेगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन इस पर -2 वैल्यू है। अच्छा -2 लगा हुआ है, तो -2 के हिसाब से इस पर क्या होना चाहिए, इस पर होना चाहिए, बल्कि नहीं -1 लगा हुआ ऑप्शन है ना, तो फिर इसके हिसाब से 1s2 2s2 2p क्या हो जाना चाहिए, इसको बताएंगे, आप लोग खुद से भी बता सकते हैं। ये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्मली अगर हम Z इज इक्वल टू 8 की मदद से करें तो यहाँ 4 आना चाहिए था, तो ये सही हो जाए, बल्कि सॉरी 4 नहीं आना, हाँ 4 आना चाहिए था, 4 आता तो उसके हिसाब से ये सही हो जाता, लेकिन अभी यहाँ लगा हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 5 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 लगाएंगे तो उस हिसाब से ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, लेकिन बेटा ये भी आपके करेक्शन पे नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला वाला क्या है बेटा, अगला वाला है n प्लस। n प्लस का मतलब क्या है, n का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो अगर आप इसको देखते हैं तो 7 के हिसाब से क्या बनेगा, 1s2 बेटा 2s2 और फिर क्या आना चाहिए 2p। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 4 हो गए, तो अब आपके पास यहाँ कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, 3 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर n के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको क्या पता, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, अगर n पर आपके पास प्लस लगा हुआ है, सॉरी बेटा माइनस नहीं लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब क्या है, 1s2 2s2, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2p3 होना चाहिए था बेटा, 2p3 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अगर हम 2p3 लगाते हैं और इस पर प्लस लगा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, तो उसका मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। समझ गया बात, दोबारा बताता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अगर उसको फिल करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 होना चाहिए था, ठीक है बेटा, लेकिन जहाँ पर n पर प्लस लगा हुआ था इसलिए हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लेस करा, तो देखो बिल्कुल सिमिलर आ गई कार्बन जैसी, तो राइट ऑप्शन विल बी नाइट्रोजन, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट आते हैं आठवें पे। आठवां वाला हमारा क्या है, आठवां हमारा कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस आर पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर का क्या मतलब बेटा, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये पैरामैग्नेटिज्म प्रोवाइड करता है। पैरामैग्नेटिज्म वो स्पीशीज, वो एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो बेटा यहाँ पर कुछ पेयर दिए हैं, तो हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमें पता लग जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देखो बेटा Zn2+, Zn2+ का क्या मतलब है, Zn2+ का मतलब ये है कि अगर मैं जिंक की देखूँ ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होती है 4s2 3d10। बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना शुरू करते हैं ना, तो पहले यहाँ से रिमूव करते हैं, S से, फिर D से रिमूव होता है, तो फिर यहाँ जब आप करेंगे तो Zn2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेस हो जाएंगे, तो 4s0 और 3d10। बेटा 3d10 का क्या मतलब है, 10 कैसे होते हैं, यहाँ पे जब आप बनाते हैं ना तो 5 बॉक्सेस बनते हैं, 1 2 3 4 5। अब आप जब फिल करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको करते हैं तो 6 7 8 9 10। बेटा देख रहे हैं आपको सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म प्रोवाइड नहीं करेगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा वाला क्या है, कॉपर प्लस।
कॉपर की क्या होती है बेटा, कॉपर की, ये तो जिंक की हो गई बेटा, कॉपर की क्या होती है बेटा, कॉपर की होती है आपकी 4s1 3d10। यहाँ से बेटा जब +1 लगा हुआ है तो s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d10 बचेगा, फिर वैसा ही पेयर्ड बनेगा जैसे मैंने ऊपर बताया, तो कॉपर प्लस भी नहीं हो सकता। फिर आपके पास क्या है बेटा ऑप्शन, फिर आपके पास है Ni2 प्लस। Ni2 प्लस का क्या मतलब है बेटा, निकल जो होता है उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए। आप लोग, चले आप लोगों को ये काम दे रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखें, फटाफट फटाफट से लिखें क्या होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको प्रोडक्ट टेबल में नजर आएगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से 28 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए, जल्दी 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 देखें क्या होनी चाहिए, गेस करें। 4s2 3d8 होनी चाहिए, ठीक है बेटा। निकल की क्या होनी चाहिए, 4s2 3d8। अच्छा बेटा देखें, अब इस पे निकल पे क्या लगा हुआ है, निकल पे मेरे पास लगा हुआ है 2 प्लस। जब मेरे पास निकल के ऊपर 2 प्लस लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ से निकलेंगे इसमें से। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 8 बचेंगे। अब जरा 8 को इन 5 बॉक्सेस में फिल करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा देखें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, समझ में आ गई बात, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म पजेस करेगा, इसका मतलब राइट ऑप्शन विल बी निकल। आ गई बात समझ। चले बेटा आगे चलें, आगे क्या है, कैल्शियम 2 प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंडीशन में भी आपको पीछे बता चुका हूँ, तो ये आप लोग दोबारा से कर सकते हैं। कैल्शियम 2 प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम 2 प्लस Na प्लस और Ar और D क्रिप्टन। चले बेटा, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं राइट ऑप्शन बताता हूँ आपको। बेटा यहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस आयन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखनी है, यानी आपने कैल्शियम के कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर 2 प्लस लगा हुआ है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देने। जब 2 इलेक्ट्रॉन कम करके कॉन्फ़िगरेशन आ जाए वो आपने एक तरफ कर देनी, फिर आपके सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसमें से देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन किसकी सेम आती है। बेटा राइट और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑफ, क्या होनी चाहिए, विल बी ऑफ सोडियम Na प्लस, ठीक है बेटा, इसकी जैसी आनी चाहिए। क्योंकि देखें जब कैल्शियम 2 प्लस की आप बात करेंगे तो आपके पास से आखिरी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, बल्कि नहीं सोडियम प्लस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोडियम जो होगा वो आपके दूसरे नंबर पे आएगा और लिथियम नहीं बेटा, हो सकता है सोडियम, अगर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, मैं आपको उसको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपका टेंशन जो है ना दूर हो जाए, आपके मसले मसाइल की कोई बात नहीं। देखिए बेटा मैं आपका जो कैल्शियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 20। अगर आप 20 के हिसाब से लिखते हैं ना तो बेटा ये आपका होने चाहिए, आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल डायरेक्टली बताइएगा, तो वैलेंस शेल इसकी बननी चाहिए 4s2, ठीक है बेटा। क्या बननी चाहिए इसकी कैल्शियम की, 4s2, कैल्शियम की लिख रहे हैं वैलेंस शेल तो 4s2 बननी चाहिए बेटा। 4s2 बनने का मतलब क्या है कि जब इस पर 2 प्लस आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और अगर हम सोडियम की देखते हैं तो सोडियम में 3s होता है तो सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर हम और मजीद एलिमेंट्स की देखें जो हमारे पास दिए हुए पेयर में, हमारे पास पेयर में और कुछ दिया हुआ है, और हमारे पास दिया हुआ है मैग्नीशियम 2 प्लस। बेटा मैग्नीशियम 2 प्लस की अगर आप देखेंगे ना, मैग्नीशियम 2 प्लस में आपके पास क्या होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो अकॉर्डिंग टू 12 एटॉमिक नंबर आपकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपकी बनेगी 3s2। बेटा ये भी सिमिलर नहीं हो सकेगा क्योंकि ये 4s2 था। तो अगर ये भी नहीं है वो भी नहीं है तो फिर क्या बचा आपके पास, फिर आपके पास बचा आर्गन। तो आर्गन क्या होता है बेटा, एक नोबल गैस है, और एक क्रिप्टन, ये भी नोबल गैस है। अगर आप इसको देखें तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, आर्गन में होता है आपके पास, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी बनती है ना बेटा, वो क्या होती है, उसकी ये बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है बेटा। अब अगर ये 4s2 है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब ये 0 हो गया। इसका मतलब इसकी इनिशियली क्या मौजूद होगा, 1s2 मौजूद होगा, 2s2 मौजूद होगा, 2p2 मौजूद, 2p6 मौजूद होगा और 3s2 मौजूद होगा, 3p6 मौजूद होगा। उसके बाद जो ये 4s2 आया इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बेटा ये देख रहे हैं सिमिलरली मैंने अभी बताया था ये किसकी जैसी है, ये बिल्कुल जैसी है आर्गन जैसी, तो राइट ऑप्शन विल बी आर्गन, ठीक है बेटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेजुअल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इन द नोबल गैसेस कॉजेस अ डिक्रीज इन देयर आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। बेटा ये तो सिंपल सा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज मैंने बताया था कि जब आप शेल बढ़ाते हैं तो शेल के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि शेल नंबर बढ़ने से आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन वो अपने न्यूक्लियस से दूर जा रहा है।
तो इसलिए आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन विल बी आयनाइजेशन NaCl। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 1 के मैंने 10 क्वेश्चंस किए हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब आपका जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम्स आर एसिडिक। ठीक है बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट एमसीक्यू होगा वो क्या होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए बेसिक। तो बेटा आपका ये होगा बेसिक। अब आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है विच आयन हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। बेटा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? द हीट रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल जब किसी मेटल को सराउंड कर लेते हैं तो हाइड्रेशन हो जाती है, और हीट जो दरकार होती है उन वाटर मॉलिक्यूल को किसी मेटल को सराउंड करने के लिए, दिस इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। बेटा जब आपके मेटल का साइज बड़ा होगा ना तो हाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन कम से कम होगी, और जब साइज छोटा होगा ना और उसकी न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन रिक्वायर्ड होगी अगर साइज ज़्यादा बड़ा होता है, साइज ज़्यादा छोटा होता है तो अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगी और आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास साइज बड़ा होता है तो आपको अट्रैक्शन के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा हीट का। दैट इज़ मीन कि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है उसमें मैक्सिमम वाला जो साइज है आपके पास वो कौन सा होना चाहिए? जो मैक्सिमम कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए? तो बेटा फिर यहाँ पर हमें जो समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा साइज जो हमारा है वो मैग्नीशियम का है। क्यों है बेटा मैग्नीशियम का साइज छोटा? क्योंकि देखो सोडियम जो है वो आपके पास ग्रुप बने में जहाँ आता है उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम आता है लेफ्ट टू राइट, तो साइज श्रिंक करेगा। बाकी अगर आप बेरियम और सेशियम की बात करें ना बेटा, तो सेशियम जो है वो कहाँ लाया करेगा बेटा? सेशियम लाया करेगा डाउन द ग्रुप बने में, और बेरियम भी जो लाया करेगा वो कहाँ करेगा? ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप। हालांकि मैग्नीशियम बेरियम से ऊपर आता है, इसका मतलब उसका साइज बेरियम से छोटा होगा, तो जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी लगेगी, मैंने आपको बताया। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिस राइट ऑप्शन विल बी मैग्नीशियम। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास आपका एमसीक्यू है द एलिमेंट सेशियम बेयर्स रिजेम्बलेंस विद। किसके साथ रिजेंबल करता है इन ग्रुप आपके ऑप्शन में सेशियम? बेटा देखिए यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है, बोथ ऑफ द अबव दिया हुआ है और नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। बेटा क्रोमियम तो होता है और आपका कैल्शियम जो होता है वो ग्रुप 2A का होता है। जो आपका सेशियम है ना बेटा, सेशियम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ग्रुप बनेगा, तो ये किसी से भी रिजेंबल नहीं रखता, इसका मतलब नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट आपका क्या है? आपका एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू आपका ये है द ओर CaSO4.2H2O हैज द जर्नल नेम। बेटा ये जो CaSO4.2H2 होता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं जिप्सम। ठीक है, अगर .2H2O की जगह यहाँ पे .H2O लगा हो तो दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इफ देयर विल बी CaSO4.2H2O देन इट विल बी नेम्ड एज जिप्सम। ठीक है बेटा, तो ये नाम क्या आ गया इसका? जिप्सम। ठीक है बेटा, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आपका नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है डाउन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर। आपको पता है डाउन सेल क्या चीज प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है? बेटा हम सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट मींस सोडियम मेटल Na। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा आगे आप चलते हैं। तो अगला एमसीक्यू आपके पास है which element deposited at cathode during electrolysis of brine in Nelson cell। बेटा देखिए इलेक्ट्रोड के बारे में ये बता दूं आपको कि मैं याद रखवाता हूँ हमेशा कैटरेड एनॉक्स। बेटा कैटरेड और एनॉक्स का क्या मतलब है? कैटरेड मतलब कैथोड रिडक्शन, एनॉक्स मतलब एनोड ऑक्सीडेशन। बेटा देखिए यहाँ कह रहे हैं कि नेल्सन सेल में आपको कैथोड पर क्या मिलेगा? बेटा नेल्सन सेल में आप प्रिपेयर NaCl की बात कर रहे हैं ना ब्राइन, तो NaCl में आपके पास क्या है? Na और Cl, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। Cl नेगेटिव कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके। Na पॉजिटिव कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके।
बेटा तो ये बताएं कि सोडियम जो है, जो प्लस बन रहा है वो कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे बन रहा है बेटा। अब लेट सपोज ये जो Cl नेगेटिव है बेटा, ये Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Cl2 में कन्वर्ट होगा, और Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम में कन्वर्ट होगा। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Na पॉजिटिव, तो मतलब क्या है, रिडक्शन। तो सोडियम मेटल बनेगा कैथोड पर, और Cl नेगेटिव यानी वो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करके Cl2 गैस बनेगी। तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन विच विल बी हेल्ड एट एनोड। बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, कि आप एनोड पर हासिल करते हैं Cl2 गैस, और कैथोड पर आप हासिल करते हैं सोडियम मेटल। तो बेटा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, Cl2, O2। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा आपका, सोडियम, क्योंकि आपको बोला गया है कि आपने कैथोड पर बताया। आगे चले बेटा, अमंग अल्कली मेटल लोएस्ट एटॉमिक नंबर इज ऑफ, किसका एटॉमिक नंबर सबसे लोएस्ट है गिवन सेट में। बेटा वो तो आपको तरीका कार पता है, इन्होंने अल्कली मेटल बोला तो सारे अल्कली मेटल हैं, लिथियम, रबीडियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम। बेटा सबसे पहले आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रबीडियम, फिर आता है सीशियम, फिर आता है फ्रेंशियम। ठीक है बेटा, स्ट्रोंशियम तो इस ग्रुप का ही नहीं। तीन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, लेस एटॉमिक नंबर हमेशा ऊपर वाले एलिमेंट जो सबसे टॉप पे होगा ना उसका होगा। बेटा यहाँ पे लिथियम सबसे टॉप पे है, इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या आता है आपका, लिथियम। ठीक है।